Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, फिजिक्स टीचर फिजिक्स विद अब्दुर रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे तफसील से सॉलिड एंगल। हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास दो किस्म के सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक को हमने नाम दिया था प्लेन एंगल, जिसको हमने तफसील से डिस्कस किया था, और दूसरा हमारे पास जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द थ्री डायमेंशनल angle which is subtended at the center of a sphere by an area element A is known as solid angle. Solid angle three dimensional angle है, और याद रखें स्टूडेंट्स, in 3D the simplest shape is sphere। या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि the ratio of the area element A to the square of radius R is known as solid angle, and its unit is st radian. So let's to be defined to what is solid angle. Solid angle को स्टूडेंट हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि how to define solid angle, कि the three dimensional angle, the three dimensional angle which is subtended at the center of the sphere, at the center of a sphere by an area element is known as solid angle। वो थ्री डायमेंशनल एंगल जो हमारे पास सबस्टेंड होता है स्फीयर के सेंटर में, किसकी वजह से? एरिया एलिमेंट ए की वजह से। स्टूडेंट, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? सॉलिड एंगल। द थ्री डायमेंशनल एंगल, याद रहे कि आपसे कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन थ्री डायमेंशनल एंगल या एक्सप्लेन सॉलिड एंगल। नो, द थ्री डायमेंशनल एंगल which is subtended at the center of sphere by an area element is known as solid angle। वो एंगल जो किसी भी स्फीयर के सेंटर के अंदर बनता है, किसकी वजह से? एरिया एलिमेंट ए की वजह से। उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? सॉलिड एंगल का। या स्टूडेंट, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंड डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ द एरिया एलिमेंट ए टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस आर is known as solid angle. The ratio, it is defined as the ratio of the area element A, small area element, या small area भी लिख सकते हैं या area element भी लिख सकते हैं, small area, small page। The ratio of the area element A to the square of radius r of the sphere is known as solid angle। ये रेशो है, किस चीज का रेशो है स्टूडेंट्स? द रेशो ऑफ एरिया एलिमेंट ए, द रेशो ऑफ द स्मॉल पेच ऑफ एरिया एलिमेंट ए to the square of radius r is known as solid angle। सिंपल एग्जांपल अगर डेली लाइफ में दे दूं, जैसे हम लेते हैं वाटरमेलन। सो वाटरमेलन जब हम लेते हैं तो बाकायदा हम चेक करके ले जाते हैं। तो सही है, दुकानदार क्या करता है? एक साइड पे क्लिक करता है, दूसरे साइड पे क्लिक करता है, तीसरे साइड पर, और आपको एक पीस दे देता है। उस स्मॉल पीस की वजह से जो स्मॉल एंगल बन जाता है सेंटर ऑफ द वाटरमेलन के, उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स सॉलिड एंगल का। याद रखिए, इट इज डिनोटेड बाय
omega. It is denoted by omega. इसको omega से डिनोट किया जाता है सिंबॉलिकली. इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. प्लेन एंगल को हमने डिनोट किया था थीटा से, जो 2 डायमेंशनल एंगल था, और सॉलिड एंगल को हमने डिनोट किया हुआ है ओमेगा से, जो कि हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल है. इट्स यूनिट इज, द SI यूनिट इज स्टीरेडियन. द SI unit is steradian. Steradian is the SI unit of solid angle. Students, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं. मैथमेटिकली solid angle is defined as, डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं. Solid angle is equal to the ratio of the area element A to the square of radius R, which is measured in steradian. So the steradian. This is the mathematical formula of the solid angle. If area element A is given, radius is given, to find the solid angle, just putting value and solve. Students, अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्फीयर है, this is a sphere, 3-dimensional sphere is 3D, like football, like arm ball, cricket ball, like for example squash ball, like for example watermelon. अगर देखा जाए ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है O. ये हमारे पास कहलाता है रेडियस R. अगर हम यहां पर अगर देखा जाए स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें, दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से ये भी रेडियस R है. स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से जो एंगल सबस्टेंड हो जाता है, दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल. याद रखें स्टूडेंट्स, यहां से भी आपको पता चल रहा है कि द सॉलिड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एलिमेंट. जितना हम एरिया एलिमेंट को बढ़ाते हैं उतना सॉलिड एंगल बढ़ता है. अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं जो है क्या करता हूं स्टूडेंट्स, मैं एरिया एलिमेंट को बढ़ाता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एरिया एलिमेंट ये लिया हुआ है, तो जितना एरिया एलिमेंट इसके मुकाबले में मैंने एरिया एलिमेंट को बढ़ाया, तो एरिया एलिमेंट को बढ़ाने से सॉलिड एंगल सबस्टेंड क्या होगा, वो भी बढ़ेगा. इसका मतलब है ग्रेटर द एरिया एलिमेंट टेकन फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर या फ्रॉम अ स्फीयर, so the greater will be the angle subtended at the center of the sphere and vice versa. जितना आप एरिया एलिमेंट को बढ़ाते हैं उतना सॉलिड एंगल सबस्टेंड क्या होगा, वो बढ़ेगा, और जितना आप एरिया एलिमेंट को कम करेंगे उतना सॉलिड एंगल सबस्टेंड क्या होगा, वो कम होगा. याद रखिए इसका, अगर मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू कर रहा हूं और आपसे पूछा जाए एमसीक्यू कि फॉर एग्जांपल इफ द एरिया एलिमेंट इज 2 centimeter and the radius is 1 centimeter, then find the solid angle. What will be the solid angle? So solid angle is defined as the ratio of the area element A to the square of radius R, which is measured in SI unit steradian. So area आपको given है जो कि है 2 centimeter का. अब अगर देखा जाए एरिया है, सो ये है सेंटीमीटर का स्क्वायर, और रेडियस आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, एंड द यूनिट इज स्टेरेडियन. 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल 2/1. द आंसर इज 2 स्टेरेडियन. जो आंसर है वो हमारे पास 2 स्टेरेडियन के बराबर होगा. इसका मतलब है इस फार्मूले से हम 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं. एरिया एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं जिसमें एंगल सबस्टेंड हुआ है, रेडियस ऑफ द स्फीयर भी फाइंड कर सकते हैं, और सॉलिड एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं. इफ एनी 2 पैरामीटर्स आर गिवन, सो थर्ड पैरामीटर हम और आप अपने लिए आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अगर देखें मैं यहां पर एक और फार्मूले भी जो है डिराइव करने जा रहा हूं. जिस तरह प्लेन एंगल में हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, प्लेन एंगल में एक फार्मूला था कि थीटा इज इक्वल टू S/R, विच इज मेजर्ड इन रेडियन, और दूसरा फार्मूला था
थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। लेकिन उस फार्मूले को प्रूफ करने से पहले मैं अगर देखें यहां पर कहता हूं कि व्हाट इज स्टीरेडियन, स्टीरेडियन क्या है, हाउ टू डिफाइन स्टीरेडियन। उस फार्मूले को डिराइव करने से पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्टीरेडियन को। स्टीरेडियन, स्टीरेडियन है क्या, हाउ टू डिफाइन स्टीरेडियन। The angle subtended, the three-dimensional angle which is subtended at the center of sphere is said to be 1 steradian if the small pitch area element become equal to the square of radius r of the sphere is known as steradian. It is defined as, how to define the three-dimensional angle. The three-dimensional angle is said to be 1 steradian when the small pitch area element become equal to the square of radius r is known as 1 steradian. सर क्या मतलब है, याद रखें फार्मूला हमारे पास है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया एलिमेंट ए divided by square of radius r which is measured in steradian. 1 steradian किस चीज के बराबर होगा, if this is a sphere और ये उस स्फीयर का सेंटर है O, ये उसका रेडियस है r, this is also a radius r. If we take a small pitch of an area element A, this is a small pitch, a small pitch की वजह से जो एंगल सबटेंड हुआ, this angle is said to be 1 steradian if the small area element become equal to the square of radius r. If the small area pitch become equal to the square of radius r, so इसको इसमें पुट कर लें, so the solid angle will be equal to a की जगह r square divided by r square अपनी जगह पर, और ये हो जाएगा steradian. कैंसल, no, the answer will be 1 steradian. The solid angle subtended at the center of the sphere is said to be 1 steradian if the area element A become equal to the square of radius r, then the angle subtended is said to be how much, 1 steradian. For example, अगर हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, एग्जांपल इधर एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल a sphere of radius is 4 centimeter and the area element is, let's suppose, 16 centimeter square, then the solid angle will be, your answer should be the ratio of the area element to the square of radius r, which is measured in steradian. So A is 16 centimeter का square और radius है 4, no 4 centimeter का square, ये हो जाएगा 16 centimeter square divided by 4 square is 16, कैंसिल हो जाएंगे, द आंसर इज 1 steradian. सो जो एंगल होगा वो किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट्स, 1 steradian के बराबर होगा. सही था, जब भी हमारे पास एरिया एलिमेंट A become equal to the square of radius r of the sphere, then the angle subtended is said to be 1 steradian. 2 steradian किस चीज के बराबर होगा, the angle subtended at the center of the sphere is said to be 2 steradian if the small pitch area element become equal to double of the square of radius r. अगर a की जगह पुट कर ले 2r square, a की जगह 2r square, तो r square cancel. Now the solid angle is said to be 2 steradian and so on. अब देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड एंगल है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया एलिमेंट पे. सो किसी भी स्फीयर का जो क्लोज सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई स्क्वायर होता है. देखते हैं कि फुल क्लोज सरफेस एरिया की वजह से हाउ मच एंगल इज सबटेंड. सो द मैक्सिमम एंगल, अगर देखें मैं कह सकता हूं
सही था कि हमारे पास जो मैक्सिमम क्लोज्ड सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, वो स्टूडेंट बराबर होता है ए इज इक्वल टू मैक्सिमम एरिया है, वो बराबर होता है 4 पाई आर ए स्क्वायर। ये हमारे पास अगर एक स्फेयर है तो स्फेयर का जो क्लोज सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई स्क्वायर के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इज सेड टू बी मैक्सिमम कब, इफ द एरिया सबटेंड इज मैक्सिमम। If area subtended is maximum, then the angle subtended is said to be maximum. अगर देखना चाहते हैं कि क्लोज जो सरफेस एरिया होता है किसी स्फीयर का वो कितना मैक्सिमम एंगल सबटेंड कर सकता है, सो ये हो जाएगा द मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड विल बी इक्वल टू ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज मेजर इन स्टेरेडियन। कैंसल। सो जो मैक्सिमम क्लोज एरिया होता है वो 4 पाई स्टीरेडियन के बराबर होता है। अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, आपको पता होना चाहिए कि द मैक्सिमम क्लोज सरफेस एरिया ड्यू टू विच द एंगल इज सबटेंडेड, 3 डायमेंशनल एंगल इज सबटेंडेड, योर आंसर शुड बी 4 पाई स्टीरेडियन। सही था, 4 पाई स्टीरेडियन। अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आता है कि द मैक्सिमम angle, which angle? 3D angle, subtend at center of sphere, at center of sphere is जो 3 डायमेंशनल, जो मैक्सिमम 3 डायमेंशनल एंगल बनता है सेंटर ऑफ स्फीयर में, वो कितना हो सकता है? इधर ऑप्शंस दे रहा हूं। 4 पाई स्टीरेडियन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। अगर पाई की जगह मैं 22 लिखूं बाई 7 तो ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 7 स्टीरेडियन। पाई की जगह अगर 3.14 लिखूं, 4 इंटू 3.14 12.56 स्टीरेडियन, और डी ऑप्शन दे रहा हूं ऑल। सो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक और फार्मूला डिराइव करते हैं। अगर देखा जाए हमारे पास एक फार्मूला है कि सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ द स्मॉल पेच एरिया एलिमेंट टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर which is measured in SI unit स्टीरेडियन। दिस इज फार्मूला नंबर फर्स्ट। अगर मैं इस तरह करूं कि 4 पाई मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 4 पाई, सो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई इंटू स्मॉल पेच एरिया एलिमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में है ये 4 पाई स्क्वायर है, ये हमारे पास क्लोज सरफेस एरिया है, क्लोज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। Now the solid angle will be equal to 4 pi into small patch area element divided by closed surface area. This is closed surface area of a sphere. तो बाजू का आपको एमसीक्यू इसी किस्म का भी दिया जा सकता है। लेट सपोज आपसे कहा जा सकता है, अगर मैं आज इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करूं, ये 2 फार्मूलाज है स्टूडेंट्स। इफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ए इज गिवन, रेडियस आर इज गिवन, टू फाइंड द सॉलिड एंगल जस्ट पुटिंग वैल्यू। इफ द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन एंड द स्मॉल पिच, ड्यू टू स्मॉल पिच हाउ मच एंगल इज सबटेंड, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि a sphere of closed surface area is 32 meter square, and due to small pitch
page of area is 4 centimeter square, the angle subtend कहते हैं कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसका क्लोज सरफेस एरिया है 32 मीटर स्क्वायर। अगर उसमें हम एक स्मॉल पेच लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड स्फीयर है जिसका क्लोज सरफेस एरिया है 32 मीटर स्क्वायर, और इसमें हमने स्मॉल पेच लिया है। स्मॉल पेच की वजह से जो एंगल सबटेंड होता है वो किस चीज के बराबर होगा? तो अगर देखा जो दो एरियाज आपको दिए हुए हैं, एक फुल कंप्लीट क्लोज सरफेस एरिया है और एक स्मॉल पेच एरिया है। व्हाट इज द एंगल सबटेंड? फार्मूला है जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। सो जगह मेरे साथ कम है, सो ये हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल पेच इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है 32। सो ये हो, और द यूनिट इज स्टेरेडियन। जस्ट सॉल्व कर लें, 4 4 16 और ये हो जाएगा 2। सो इसका मतलब है द सॉलिड एंगल इज सेड टू बी पाई डिवाइडेड बाय 2 या स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट दो फार्मूले याद रखें इससे रिलेटेड। ये एक फार्मूला तो ऑलरेडी आपके बुक में है, ये दूसरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्मॉल एरिया एलिमेंट ए दिया जाए और रेडियस आर दिया जाए किसी स्फीयर का, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? सॉलिड एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लोज सरफेस एरिया दिया जाए और उसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया जाए और आपसे कहा जाए इफ द क्लोज सरफेस एरिया इज दिस एंड ड्यू टू स्मॉल पेच एरिया हाउ मच एंगल इज सबटेंड, तो फिर ये वाला फार्मूला 4 पाई इंटू ए इज स्मॉल एरिया एलिमेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है बिग ए है लेकिन ये क्लोज सरफेस एरिया है, एंड द यूनिट इज स्टेरेडियन। यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। सो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सॉलिड एंगल क्या है। व्हाट इज सॉलिड एंगल? द 3 डायमेंशनल एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय एन एरिया एलिमेंट इज नोन एज सॉलिड एंगल, या द रेशियो ऑफ द एरिया एलिमेंट ए टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर इज नोन एज सॉलिड एंगल। 1 स्टेरेडियन किस चीज के बराबर होगा? मैथमेटिकल फार्मूला है जो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू स्टेरेडियन। जितना हम एरिया एलिमेंट को बढ़ाते हैं उतना एंगल सबटेंड बढ़ेगा। हमने डिस्कस किया कि 1 स्टेरेडियन किस चीज के बराबर होगा? इफ द स्मॉल पेच एरिया एलिमेंट बिकम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर देन द एंगल सबटेंडेड इज सेड टू बी 1 स्टेरेडियन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया जो फुल क्लोज सरफेस एरिया होता है उसकी वजह से मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, तो जो मैक्सिमम एंगल होता है वो मैक्सिमम क्लोज सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सो द सॉलिड एंगल इज इक्वल टू मैक्सिमम एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू स्टेरेडियन। जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व यू विल गेट 4 पाई स्टेरेडियन। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम हमारे पास जो मैक्सिमम एंगल है, अगर हम यहां पर साइड पे डिस्कस कर लें, जो मैक्सिमम एंगल है, द मैक्सिमम एंगल विच इज सबटेंड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर, एरिया ए, डायमीटर डी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। क्या मतलब है सर? अगर मैं ये 3 सॉलिड स्फीयर्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये दूसरा सॉलिड स्फीयर है, These are the 3 solid spheres. ये दूसरा सॉलिड स्फीयर है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा सॉलिड स्फीयर है। इसके रेडियस को देख लें से r1, इसके रेडियस को देखें से r2, इसके रेडियस को देखें से r3। अब ये 3 सॉलिड स्फीयर्स है। अगर देखें तीनों सॉलिड स्फीयर्स के जो रेडियाई हैं, मतलब है r1 इज लेस देन r2 इज लेस देन r3। अगर देखा जाए डायमीटर 1 इज लेस देन डायमीटर 2 इज लेस देन डायमीटर 3। जो क्लोज सरफेस एरिया है स्फीयर का, अगर देखा जाए A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3। लेकिन स्टूडेंट याद रखें, इसके क्लोज सरफेस एरिया की वजह से जो एंगल सबटेंड होगा, इसके क्लोज सरफेस एरिया की वजह से जो एंगल सबटेंड होगा और इसके क्लोज एरिया की वजह से जो एंगल सबटेंड होगा वो 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा।
इसकी वजह से जो एंगल सबटेंड होगा वो होगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। मैक्सिमम एंगल subtended at the center of sphere is independent of radius r, diameter d and surface area a of a sphere। अगर देखा जाए इसकी वजह से जो एंगल सबटेंड होगा वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर। इसकी वजह से जो एंगल सबटेंड होगा स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होगा। इसका मतलब है द मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड at the center of sphere is independent of radius r, area a, diameter d of a solid sphere। ऐसा ना आपसे कहा जाए कि a solid sphere, two solid spheres of different radii, the angle subtend, the maximum angle subtend due to first is 4 pi steradian, then the maximum angle subtended due to second will be how much? Your answer should be 4 pi steradian। 4 पाई स्टेरेडियन से मैक्सिमम एंगल जो है वो नहीं बन सकता किसी भी सॉलिड के, किसी भी सॉलिड 3D या हम कह सकते हैं किसी भी स्फीयर के सेंटर के अंदर जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन से ज्यादा नहीं बन सकता। तो सुनिए हमारा आज का लेक्चर था। किसी किस्म के क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल आप जो है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ऊपर मेरा नंबर है, या इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।